जानते हैं और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था उसके बारे में कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और वचन को सुनिएगा सब लोग ध्यान से, सब लोग वचन को सुनिएगा ध्यान से, जितने बच्चे लोग हैं शांति से बैठ जाएंगे हम लोग और वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो लूका 2 का 8 पद बताता है कि और उस देश में कितने जो चरवाहे थे वे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। एक स्वर्गदूत आता है, सारे जो रात में जितने चरवाहे थे उनके पास में स्वर्गदूत आता है और जो परमेश्वर का तेज है चमकता है और वहां पे बिल्कुल सवेरा जैसा हो जाता है, और जो स्वर्गदूत है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो इजरायली हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन ये सब लोगों के लिए है। सब लोग शांति से सुनिए, क्या ये सब लोगों के लिए है सुसमाचार का संदेश। आमीन। और बोलता है कि आज तुम्हारे नगर, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, बोलिए मेरे लिए, हालेलुया, बोलिए मेरे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, जो यहाँ पे लिखता है यही मसीह प्रभु, उसका जो ओरिजिनल अनुवाद है वो इस बात को बोलता है, जानते हैं वो क्या लिखता है कि वही यहोवा परमेश्वर अभिषिक्त है। आमीन। इसका ओरिजिनल अनुवाद में इंग्लिश में आप लोगों को मैं पढ़ देता हूँ। ऐसा लिखता है इंग्लिश में कि जो ओरिजिनल है वो ही इज द लॉर्ड यहोवे अभिषिक्त। मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए यीशुआ जन्मा है। यहाँ पे जो उद्धारकर्ता को इब्रानी भाषा में बोला जाता है यीशुआ, वो आता है स्वर्गदूत और वो बोलता है सारे चरवाहों को कि आज तुम्हारे लिए यीशुआ का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? यीशुआ का जन्म हुआ है, और वही यहोवा प्रभु है अभिषिक्त किया हुआ। आमीन। ही इज द लॉर्ड यहोवे, वो यहोवा परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है द मसीहा। और जो मसीहा का मतलब क्या होता है? अभिषेक किया हुआ। कितने लोगों को नींद आ रहा है? हालेलुया बोलिए। हाँ, बहुत लोगों को नींद आ रहा है। वही ही इज द लॉर्ड यहोवे द मसीहा। और यहाँ पे जो वचन बता रहा है कि तुम्हारे लिए यीशुआ का जन्म हुआ। जो यीशुआ का मतलब होता है पापों से बचाने वाला। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उससे थोड़ा सा ऊपर में बोलता है, जब यीशु मसीह का जन्म अगस्तुस नाम का एक राजा था, अगस्तुस कैसर, उसके दिनों में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और लूका 2 का 6 पद बोलता है उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर, कैसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए घर में जगह नहीं थी। क्योंकि वो सारा, ये छोटा सा गांव है। यीशु मसीह का जन्म एक बहुत बड़ा शहर में नहीं हुआ था। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? एक छोटा सा गांव में, छोटा सा एकदम गांव में। आप इस कितने लोग का जन्म गांव में हुआ है? कितने लोग का जन्म गांव में हुआ है?
ऐसा मत ऐसा दिखाइए ना, कितना लोग का जन्म गांव में हुआ है? चलिए बहुत अच्छा बात है। यीशु मसीह का जन्म भी गांव में हुआ था। यीशु मसीह का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था। यीशु मसीह का जन्म एक छोटा सा गांव में हुआ था, बैतलहम नाम का छोटा सा गांव। लेकिन वो जो बैतलहम था जानते हैं, उसी से ठीक सटा हुआ एक बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा शहर था ठीक गांव के बगल में। और वो शहर का नाम जानते क्या था? यरूशलेम। लेकिन सोचिए, परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर को परमेश्वर का जो संतान है उसका जन्म होना है, और वो अपना बच्चा के लिए कौन सा जगह चुनता है? कहाँ चुनता है? छोटा सा गांव में, वो भी कहाँ? गांव में, गौशाला में, है ना? सोचिए, यदि आप और हम हो, यदि आपके बच्चे का जन्म होने वाला, तो हम लोग फिर क्या करते हैं? सबसे अच्छा हॉस्पिटल देखेंगे, है ना? सबसे अच्छा जगह में हम लोग चाहेंगे हमारा बच्चा का जन्म हो। आप लोग चाहिएगा कि जहाँ बकरी रहता है, जहाँ गाय रहता है, जहाँ भेड़ सब रखते हैं, वहां पे आपका बच्चा का जन्म हो? कोई ऐसा चाहेगा? हाँ या ना? कुछ तो बोलिए, थोड़ा जोर से आवाज नहीं है। हाँ, नहीं चाहेगा ना? लेकिन परमेश्वर अपना संतान का, परमेश्वर अपने पुत्र का जन्म के लिए उस जगह को चुनता है। कौन सा जगह? जहाँ पे भेड़ बकरियों का रखा जाता है, एक छोटा सा गांव में। सोचिए, वो परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, वो जब मनुष्य के रूप में बन आ रहा है, तो कौन सा जगह चुन रहा है? उसके ठीक बगल में एक बहुत बड़ा शहर, जहाँ पे बड़े बड़े राजा लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा महल है, वहां पे बहुत अमीर अमीर आदमी लोग रहते हैं। लेकिन वो जगह को नहीं चुना परमेश्वर। कौन सा जगह चुना? एक छोटा सा बैतलहम नाम का छोटा सा गांव, मुश्किल से 300-400 लोग रहते हो उस समय। एक छोटा सा गांव का क्या? गौशाला में, गौशाला में, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, क्योंकि सारा गांव भर गया था लोगों से। और ये लोग रहते थे नासरत से, ये लोग बैतलहम आ रहे थे, और जो नासरत और जो बैतलहम का दूरी है 105 किलोमीटर का दूरी है। तो 105 किलोमीटर वो लोग कतरे में बैठ कर आ रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह के माता पिता अमीर नहीं थे, इसलिए उनके पास अच्छा वाला घोड़ा नहीं था। क्योंकि उस समय जो अमीर लोग रहते थे उनके पास क्या होता था? घोड़ा, एकदम काला वाला घोड़ा, बहुत तेज दौड़ने वाला। क्योंकि ये लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए क्या था? छोटा सा गधा में बैठ के आ रहे थे। और ये लोग आते हैं अपने गांव, और यीशु मसीह का जन्म होता है, और उसे कपड़े में लपेट कर कहाँ रखती है? चरनी में। जो रहता है चरनी, वो जानते क्या चीज का बना रहता है? वो बना रहता है घास का। हाँ, जो पुआल इंडिया में रहता है, इजराइल में नहीं मिलता पुआल। इजराइल में घास होता था। वो हम लोग इधर आए तो हम लोग चरनी को बना दिया पुआल का। लेकिन कहानी इजराइल का है। तो वहां पे वो लोग जो भी भेड़ बकरी का खाने के लिए वो लोग क्या रखते थे? घास को रखते थे, और उसे कपड़े में लपेट कर उस चरनी में रखता है। घास का एक बना हुआ रहता, वहां रखता है। क्यों जानते हैं? ये स्पेशल वर्ड क्यों लिखा हुआ है कि कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। और ये जो कहानी है, उसके बाद ठीक कहानी शुरू होता है। चरवाहों के पास इनविटेशन जाता है। और मैं अब आप लोगों को इसके आगे मैं बताता हूँ कि यीशु मसीह का जन्म, सुनिएगा सब लोग ध्यान से, वचन को मिस मत कीजिएगा, वचन को एकदम ध्यान से सुनने की जरूरत है। यीशु मसीह का जन्म हुआ। यदि मान लीजिए आप में से किसी का संतान का जन्म हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं? सबको बुलाते हैं ना, एकदम अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं ना, कि अरे चलो आ जाओ, मेरे घर में पार्टी होने वाला है। लेकिन जब परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ,
तो इनविटेशन सिर्फ एक ही लोगों के पास गया, एक ही जन के पास, वो थे चरवाहे। और जो दूसरे लोग थे वे थे मंजूसी लोग, जो लोग खोज रहे थे, वो लोग इंतजार कर रहे थे, तारे को देखकर वो लोग स्टडी कर रहे थे कि वो तारा निकला और वो लोग समझ गए उद्धारकर्ता यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। आमीन, हालेलुया। और उसी के बगल में यीशु मसीह का जहाँ पे जन्म हुआ था, बस वहां से अधिक दूर नहीं, बस उसके बगल में एक बड़ा सा नगर था वहां पे, लेकिन उस जगह से किसी को इनविटेशन नहीं मिला। सोच सकते हैं, उस बड़े नगर में बड़े राजा लोग थे, महायाजक थे, वहां पे परमेश्वर का भवन था, वहां पे मंदिर था, जो मंदिर के पुजारी थे उनको भी इनविटेशन नहीं दिया गया। लेकिन स्वर्गदूत किनके पास जाते हैं? चरवाहों के पास जाते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? इनविटेशन किनके पास गया? चरवाहों के पास। और मंदिर का महायाजक जो उसी परमेश्वर की आराधना करता है, उसको नहीं बुलाया गया। यहाँ पे किसको बुलाया गया? चरवाहों को। क्योंकि यदि आप लोग इसे थोड़ा अंदर जाके पढ़ेंगे तो एक जगह का नाम था, एदगार नाम का जगह था, जहाँ पे एदगार नाम का वो जगह था, जहाँ पे मंदिर में जो भेड़ का जो बलिदान होता था, ये सारे चरवाहे उन्हीं भेड़ों का रखवाली करते थे। क्यों जानते हैं? उस समय जो मूसा का व्यवस्था था उसके अनुसार उसके लिए जो भेड़ का जो बलिदान होना चाहिए, वो भेड़ बिल्कुल निष्कलंक होना चाहिए, भेड़ का शरीर में एक भी दाग नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग दिन रात जागते हुए भेड़ों का रखवाली करते थे। वही भेड़ों का इस्तेमाल किया जाता था मंदिर में मेमना का बलिदान करने के लिए। और उन्हीं के पास जाता है स्वर्गदूत और जाके बोलता है कि जाओ, तुम्हारे लिए यीशुआ का जन्म हुआ है, वही यहोवा है, यहोवा वही है, वही परमेश्वर है और वही अभिषिक्त किया हुआ है। मसीहा का मतलब होता है अभिषिक्त किया हुआ, वो अभिषिक्त किया हुआ है और तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। मतलब जानते हैं, ये सारे जब चरवाए जाते हैं वो लोग समझ जाते हैं यीशु मसीह को देखकर, क्योंकि जानते हैं उसी जगह में जहां पे ये लोग चरवाही करते थे, जब कोई भी भेड़ का जन्म होता था ना, उस जमाना में कोई भी भेड़ का जन्म होता था तो उसे कपड़े में लिपट कर रखा जाता था। कोई भी मेमना, कोई भी भेड़ का बच्चा का जन्म होता था, कोई भी मेमना का जन्म होता था तो उसे कपड़े में लिपट कर चरनी में रखा जाता था। क्यों जानते हैं? उसे कपड़े में लपेट कर रखा जाता था ताकि उसे दाग ना लगे, ना उसे चोट लगे, उसका हड्डी ना टूटे, क्योंकि वही मेमना बड़ा होगा और उसे मंदिर में बलि किया जाएगा। और चरवाहे जब जाते हैं वे समझ गए जाते हैं यीशु मसीह को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में बड़ा देखते हैं तो वे समझ जाते हैं ये परमेश्वर का मेमना हमारे लिए दिया गया, ये परमेश्वर का मेमना कपड़े में लिपटा हुआ है। इसलिए जब मैं इस बात को सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर का जो पुत्र का जन्म क्यों एक ऐसा जगह हुआ जहां पे जानवर रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसे ये देखते हुए उसका जन्म हुआ, क्योंकि वो अपना पुत्र को जगत में दिया मेमना बनाकर। वो लैम्ब ऑफ गॉड है जिसे कहा जाता है, परमेश्वर का वो मेमना इसीलिए उस जगह में पैदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि ये जैसा मेमना जैसे तुम लोग बलिदान करते हो मंदिर में, वैसा ही ये सारे जगत के पापों के लिए बलिदान होगा, ये सारे दुनिया के लोगों के पापों के लिए बलिदान होगा। इसका लहू बहाया जाएगा और सारे लोग जो इस दुनिया में उस पर ईमान लाएंगे, विश्वास करेंगे, उसका पाप क्षमा कर दिया जाएगा।
आमीन। इसलिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है, कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया, क्योंकि उस जगह में जो एदगार नाम था वो जगह का, वहीं पे मंदिर के लिए भेड़ों को रखा जाता था, और वहां कोई भी मेमना का जन्म होता था तो वो लोग एकदम अच्छा से सुरक्षित रूप से उस भेड़ को रखते थे कपड़े में लपेट कर, और वो चरवाहों के पास जाता स्वर्गदूत और जाता और उन्हें बताता कि जाओ जाकर देख लो, एक सच्चा परमेश्वर का मेमना का जन्म हो चुका है जो सारे दुनिया का पाप उठा ले जाने वाला है। आमीन। और वो सच्चा परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। वो परमेश्वर का मेमना है, वो परमेश्वर का मेमना है जो बोलता है कि और वही यहोवा परमेश्वर है। He is the Lord यहोवा। और अगर इसका जो अरामिक में ये लिखा गया था टेक्स्ट, उसका अरामिक में ऐसा मतलब होता है आदोनाई यहोवा। इजरायली लोग परमेश्वर को यहोवा नहीं बोलते थे, इजरायली लोग परमेश्वर को आदोनाई बोलते थे। आदोनाई मशीहा मतलब कि परमेश्वर अभिषेक किया हुआ है। आमीन। हालेलुया। और वो इसीलिए यीशु मसीह का जन्म कोई महल में नहीं हुआ जहां पे भेड़ों को रखा जाता है, वहां जन्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर ये दिखाने के लिए लाया कि यही है मेरा पुत्र जो जगत का पाप उठा ले जाएगा, जो क्रूस में अपने आप को बलिदान करेगा। जैसा मेमना का पाप बलि दिया जाता है, लेकिन ये मेरा पुत्र पूरी दुनिया के लिए पाप बलि बनेगा। ये मेमना बलिदान होगा, इसलिए उसे चरनी में रखा गया, कपड़े में लिपट कर, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही होता था। ये चरवाहे बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे, जब उस समय कोई भी मेमना का जन्म होता था तो उसे कपड़े में लिपट कर वे लोग रखते थे चरनी में। और बिल्कुल यीशु मसीह का भी जन्म हुआ, उसे कपड़े में लिपट कर चरनी में रखा गया, क्योंकि चरवाहे देखकर समझ गए ये सारा जगत का पाप उठा ले जाने वाला यही मसीहा है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ये थे जिसको स्वर्गदूत आते हैं और पहला इनविटेशन इनको मिलता है और वे जाते हैं, और उसके बाद जाते एक और घटना होता है। तब एकाएक स्वर्गदूत, उसके साथ स्वर्गदूतों का दल, स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल आता है और परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। यीशु मसीह शांति और आशा को लेकर आए। आमीन। उसके बाद सारे लोग जाते हैं, सारे चरवाहे जाते हैं और सारे मिलके उस बालक को चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं, और वो लोग सारे जगह जाकर बता देते हैं कि मेमना का जन्म हो चुका है, परमेश्वर का पुत्र का जन्म हो चुका है, परमेश्वर का जन्म हो चुका है। यहाँ पे हिंदी में लिखता है कि वो यही मसीह प्रभु है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल अनुवाद है वो लिखता है कि वो प्रभु यहोवा है। हालेलुया। वो प्रभु यहोवा है, वही मसीहा है। वो प्रभु यहोवा है, जिसका जन्म हुआ है वो खुद परमेश्वर है, परमेश्वर है वो खुद, और उस वही मसीहा है, वही अभिषेक किया हुआ है। आमीन। और एक घटना और है, मत्ती में देखिएगा कि वहां पे मंजूसी लोग, वहां पे जो मंजूसी लोग हैं वे लोग आते हैं पूर्व देश से, और वचन बताता है कि कई मंजूसी लोग, और हम लोग हर बार सुने ना कि कितने लोग आए थे, 3 लोग आए थे, लेकिन 3 मंजूसी नहीं थे। वहां देख लीजिए, मत्ती 2 का 1 पढ़िए जल्दी से।
लिखता है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हम लोग देखे ना अभी एक मेमना का जन्म के बारे, अब हम लोग देखते हैं राजा का जन्म के बारे। हालेलुया। उन लोगों को बताया गया, जितने चरवाहे थे उनको बताया गया कि मेमना का जन्म हो चुका है। वो मेमना खुद यहोवा परमेश्वर है, वो खुद प्रभु यहोवा है और वही मसीहा है। अब जो मंजूसी लोग हैं, ये लोग ज्योतिषी नहीं थे। हिंदी में लिखता है कि ये लोग ज्योतिषी थे, लेकिन ये लोग नहीं थे ज्योतिषी। ये लोग थे जो तारों का अध्ययन करते थे, एस्ट्रोनॉमर्स लोग थे। ये लोग तारों का अध्ययन करते थे। ये लोग अत्यंत बुद्धिमान लोग थे, इनको तारों का ज्ञान था। और ये लोग पूर्व देश से, और वो देश था ईरान। कौन सा देश था? ईरान के लोग थे, फारसी लोग थे ये लोग। फारसी लोग आते हैं और कई लोग सिर्फ आने आते 3 जन, फोटो में दिखता है 3 जन, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? कई ज्योतिषी, कई मंजूसी लोग आते, पूरा उनका ग्रुप आया था, पूरा समूह लगभग 100 लोग जैसे वो लोग आए थे। सिर्फ 3 लोग नहीं आए थे। कितने लोग आए थे? 100 लोग के लगभग आए थे वो लोग। और एक बार में नहीं आए थे, वो लोग आते थे जितने लोग, क्योंकि उन्होंने यहूदी, और आकर वो क्या पूछने लगे? यरूशलेम में यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? वो लोग कहाँ के पूछ रहे हैं? यरूशलेम में आके पूछ रहे हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं, उसको हम लोग आराधना देने आए हैं। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, वचन से चूक मत जाइएगा। ये वचन आपके हृदय को आज बदल के रख देगा। इसको बंद कीजिए। थैंक यू जीसस। मसीह का वो बोलने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसे हम लोग आराधना करने आए हैं। यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, लेकिन दूसरे देश के लोग आ रहे हैं, फारसी लोग आ रहे हैं उस राजा को देखने के लिए। कौन लोग आ रहे हैं? फारसी लोग आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं वो लोग, ईरान से वो लोग आ रहे हैं, फारसी देश के लोग आ रहे हैं उस राजा को देखने के लिए। लेकिन यहूदियों को किसी को खबर नहीं है। इधर सुनिएगा सब लोग। और उसमें से यहूदियों को किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि मसीहा का जन्म हो चुका है। लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो लोग उस तारे का अध्ययन कर रहे थे, वो लोगों ने तारा को देखा, ये तारा है, ये मसीहा का तारा है। और वो लोग उस तारे को देखकर यहूदियों वो लोग यरूशलेम आए। और यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम लिखता है घबरा गया, डर गए वो लोग। बल्कि उन्हें तो एकदम आनंदित हो जाना चाहिए था, है ना? जैसा आज हम लोग आनंद मना रहे हैं कि हमारे लिए मसीह का जन्म हुआ, लेकिन वे लोग घबरा गए। क्योंकि सुनिएगा बात को ध्यान से, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी वो परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे थे। सुनिएगा मेरे बात को मेरे भाई और बहन। मंदिर का जो महायाजक था उस समय का, मान लीजिए उस समय का बिशप था, वो आर्क बिशप, उसको भी परमेश्वर ने नहीं बताया कि मेरा पुत्र का जन्म हो चुका है। बल्कि सबसे पहले तो उसी को पता चलना चाहिए था ना, जो मंदिर का था, सबसे एकदम महायाजक, सबसे पहले स्वर्गदूत आता, उसी को बताता कि देखो यहूदियों का उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है, वो पूरे इस्राएल को बचा लेगा। लेकिन उसको नहीं बताया गया। किसको बताया गया? कौन लोग आए खोजते हुए?
चरवाहे और मंजूसी, जिनसे उनका कुछ लेना देना नहीं था। इसका मतलब जानते हैं क्या? आज भी कई मसीही लोग हैं, आज भी कई मसीही हैं जो ईसाई तो हैं लेकिन परमेश्वर से लाखों किलोमीटर दूर हैं। आज भी कई परमेश्वर के ऐसे सेवक हैं जो लोग सामने दिखते हैं, वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका और परमेश्वर का रिश्ता कुछ नहीं है। आज भी कई ऐसे सेवक लोग हैं दुनिया में जो लोग सेवकाई कर रहे हैं और लोग बोलते हैं वाह देखो कितना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर को वो जानता ही नहीं है। लेकिन मंजूसी लोग हजारों किलोमीटर दूर से आए तारे को देखकर और आके यरूशलेम में पूछ रहे हैं कहाँ है यहूदियों का राजा। और ये सुन के हेरोदेस राजा, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यीशु मसीह का जन्म तब हुआ जो अभी तक का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, रोमी साम्राज्य। अभी तक का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था रोमी साम्राज्य। उस समय यीशु मसीह का जन्म होता है और सबसे शक्तिशाली राजा के समय यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म कब हो रहा है? जो दुनिया का अभी तक का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। कोई भी साम्राज्य उतना शक्तिशाली नहीं हुआ है रोमी साम्राज्य जितना अमीर था वो लोग, उतना शक्तिशाली कोई भी साम्राज्य नहीं रहा है। और सबसे शक्तिशाली राजा के समय यीशु मसीह का जन्म होता है और मंजूसी लोग चल पड़ते हैं राजा से मिलने के लिए। जब मैं इस बात को सोच रहा था तो जो मंजूसी लोग थे वो लोग तारों का अध्ययन हर रोज करेंगे, लेकिन वो लोग देखे एक नया तारा को। वो लोग आसमान में एक नया तारा को देखे और वो लोग बोले कि यहूदियों का राजा का जन्म हो चुका। लेकिन ये जो मंजूसी लोग इनको कैसे पता चला कि वो तारा यहूदियों का राजा का तारा है? वो कभी सोचे हैं कैसे उन्हें मालूम चला? एक व्यक्ति था पुराना नियम में, दानियल नाम का। क्या नाम था? दानियल था। वो दानियल नाम का वो व्यक्ति था जो नबूकदनेस्सर राजा का साम्राज्य में मंजूसियों का अधिकारी था। वही दानियल ने उन्हें कई सौ साल पहले ही बता दिया था और वे इंतजार कर रहे थे उस तारे का। वे लोग तारे को देखते हैं और पूर्व में वो तारा उन्हें दिखाई देता है, क्योंकि जो लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे सिर्फ उन्हें ही मिला उस पुत्र को देखने का मौका। हालेलुया। सोचिए एक और मंदिर का महायाजक है, सारे लोग मिलके हर रोज मंदिर में आराधना कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन उन्हें इनविटेशन नहीं दिया परमेश्वर। इनविटेशन देता है चरवाहों को और मंजूसियों को इनविटेशन मिलता है उसके पुत्र को देखने का। जो परमेश्वर का सिस्टम है वो पूरा दुनिया से बहुत अलग है। बगल में बड़ा सा शहर है, नगर है, उनमें से एक भी आदमी को परमेश्वर ने नहीं बुलाया, एक भी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। और वे लोग ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गए वे लोग। अरे मसीहा का जन्म हो चुका, अरे ये राजा का जन्म हो चुका ही। और इसका मैं आप लोगों को डीप में बताऊं, इसके पीछे का प्रकाशन कितना लोग जानना चाहेंगे? जो वचन के भूखे हैं, कोई नहीं जानना चाहेंगे? क्यों हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया? और उसके बाद तब उसने प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा गया है। और उसके बाद 7 पद में तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, भविष्यवाणी के अनुसार उठ के खड़ा हो गया तो मेरा साम्राज्य को खत्म कर देगा।
और हेरोदेस और जो ये इसके पीछे शैतान है। लग रहा होगा कि शैतान कैसे है यहाँ पे। शैतान को पता था भविष्यवाणी, लेकिन शैतान को नहीं पता था कि मसीहा कहाँ है, मसीह कौन है। इसीलिए हेरोद था वहां पे, उसके मन में शैतान डालता है कि खोजो कौन है मसीहा, क्योंकि शैतान मसीहा को मारना चाहता था। क्यों जानते हैं? अदन का वाटिका में शैतान भी सुन रहा था भविष्यवाणी को। शैतान भी वहां पे सुन रहा था भविष्यवाणी को। क्या? स्त्री के वंश से एक पुत्र होगा जो तेरे पांव को कुचलेगा। इसलिए शैतान चाहता था कि वो मसीहा को मारे। इसलिए वो जानता था कि दाऊद का संतान होगा, वो दाऊद को भी मारना चाहता। और यहाँ पे देखिएगा, जब हेरोद को पता चलता है कि उस जगह में हुआ, तो वो चाहते हैं क्या होता है। हेरोद उस जगह का सारे बच्चा लोगों को जो 2 साल के अंदर था सबको मरवा देता है। हेरोद के पीछे कौन था? शैतान था। लेकिन जो शैतान है उसको बस पता था कि बैतलहम में जन्म होने वाला है, लेकिन उसका जन्म हुआ नहीं हुआ वो शैतान को नहीं मालूम था। लेकिन जब मंजूसी आते हैं तो हेरोद और सारा इजराइल घबरा जाता है। और तब हेरोद ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और वे लोग जाते हैं और स्वर्गदूत उन्हें आगे बोलता है कि वापस मत जाना, वो लोगों को ये दिखता दर्शन। वे राजा की बात सुनकर चल दिए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उस बालक की आराधना की, और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या क्या भेंट दिया? सोना। कितना लोग मानते हैं कि इतना सा सिर्फ सोना दिया हुआ? एक सोना का बिस्किट। पिक्चर में ऐसे दिखता है ना कि एक सोना का थोड़ा सा बिस्किट को लाके रख दिया होगा, सोना का सिक्का लाके रख दिया होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान में, फारस में ऐसे मंजूसी लोग बहुत वेल्दी रहते थे, बहुत धनवान रहते थे। और ये जो सोना, लोबान और गंधरस, जानते हैं ये 3 भेंट उस जमाना में सबसे कीमती चीज था। उस जमाना का ये 3 चीज सबसे बहुमूल्य चीज था, बहुत महंगा था, बहुत हाईली एक्सपेंसिव चीज था, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा। एक आम आदमी उनको खरीद भी नहीं सकता था। लेकिन वो लोग 100 के लगभग झुंड आते हैं, और वो लोग यीशु मसीह के सामने लाके सोना, और वो नहीं था एक सोना का थैला, गंधरस, लोबान की भेंट चढ़ाई। क्या चढ़ाई? भेंट चढ़ाई। यीशु को दान नहीं दिया। आज लोग क्या देते हैं? यीशु मसीह को दान देते हैं। ले प्रभु, ले दान, ले 10 रुपया दान, ऐसे करते हैं ना। लेकिन राजा को भेंट चढ़ाया जाता है। राजा को दान, हमारा चंदा का जरूरत नहीं है, राजा को भेंट दिया जाता है। बेस्ट भेंट, बेस्ट, सबसे उत्तम भेंट राजा को दिया जाता है। और अब यहाँ से हम लोग का आज का असली कहानी शुरू होता है। इसलिए अब ध्यान सुनिएगा, अंदर बाहर कोई नहीं जाएगा। बच्चे लोग, जो बच्चे लोग जाएगा सबको यहाँ मुर्गा बनाएंगे, ठीक है ना? शांति से अब सब लोग सुनिए ध्यान से। अब यहाँ से हम लोग असली पिक्चर शुरू होता है। कितना लोग को अच्छा लग रहा है? कितना लोग को मजा आ रहा है? कितना लोग और सुनना चाहेंगे?
अब यहाँ से हम लोग असली कहानी शुरू होता है आज का, ये बस बैकग्राउंड था। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सोना सबसे पहले दिया गया, जो दिखाता है यीशु मसीह राजा है। सोना सोना का संबंध राजा से है। सोना इसलिए दिया गया कि यीशु मसीह राजा बनकर इस दुनिया में आया। हालेलुया। और लोबान दिया गया। लोबान जानते क्या होता है? उसका कलर मतलब कि रेड रंग का होता है लोबान, जो ये दिखाता है कि वो उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आया। और तीसरा चीज गंधरस, कि वो महायाजक बन के आया। लोबान का मतलब ये है कि वो अपने आप को बलिदान कर देगा हमारे लिए, अपना लहू बहा के अपने आप को बलिदान कर देगा। और राजा इसलिए कि वो उसका सिंहासन स्थापित किया जाएगा, वो उसका राज्य आएगा। सब लोग सुनिएगा ध्यान से। और गंधरस कि वो हमारे लिए महायाजक बन के आया। आमीन। और सारे ये जो था हेरोद राजा, वो उस बालक को मारने के पीछे पड़ गया। उस बालक को मारने के लिए पीछे पड़ गया, क्योंकि उसके पीछे शैतान था। वो शैतान बिल्कुल अच्छे से जानता था कि उस बालक को मुझे मारना है। सारा का घर बांझ क्यों पड़ा था? ताकि उस अब्राहम के द्वारा इसहाक ना आए, इसहाक के द्वारा याकूब ना आए, और याकूब के द्वारा यहूदा का जन्म ना हो, और यहूदा के द्वारा दाऊद का जन्म ना हो, और दाऊद के द्वारा यीशु मसीह का जन्म ना हो। इसीलिए शैतान हेरोद के पीछे कार्य कर रहा कि जैसे भी हो उस स्त्री के वंश को मुझे मारना है। इसीलिए उसने डाल दिया था हेरोद के मन में कि उसे मारना है। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, और जो हम लोग वचन देखें कि वही परमेश्वर है, उसके बारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल अनुवाद है, उसमें यही लिखा गया है कि वो परमेश्वर मनुष्य बन के आ गया। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य बन के हमारे लिए इस दुनिया में आ गया, और वही मसीहा है, वही अभिषिक्त किया हुआ है, वही वो अभिषिक्त किया हुआ मेमना है जो अपने आप को सारी मानव जाति के लिए दे देगा, और जो उस पर ईमान लाएगा, जो भी उस पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। उसने अपने पुत्र को मेमना के रूप में दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया, जो सारी मानव जाति के लिए बलिदान होगा। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जानते हैं एक और नाम यीशु मसीह को दिया गया था। क्या नाम था? क्या नाम था? उसका मतलब क्या होता है जानते हैं? परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। यीशु मसीह एक नाम को लेकर आए, और वो नाम कभी भी प्रकट नहीं हुआ था। वो नाम था इमानुएल। परमेश्वर शुरू से ही इस बात को बताना चाहता था कि वो हमारे साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से रचा है, उसने अपने हाथों से हमें उत्पन्न किया है। लेकिन पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया, और जो परमेश्वर है वो दूर होते मनुष्य दूर होते चले गए। परमेश्वर चाह रहा था मनुष्य को फिर से अपने पास लाए। मनुष्य और परमेश्वर साथ नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, इमानुएल के द्वारा परमेश्वर साथ आ गया मनुष्यों के साथ। हालेलुया। आमीन। उस इमानुएल के कारण परमेश्वर वही इमानुएल बन के आया, वही यहोवा परमेश्वर एक बालक बनकर आया, और वो अपना घर हमारे बीच बना लिया, और वो हमारे बीच रह लिया। परमेश्वर का प्रेम से कोई भी चीज जीत नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था कि वो हमें अपने घर में रखेगा।
ये सब कुछ शुरू हुआ था, ये जो यीशु मसीह के जन्म का सारा कहानी जो अभी हम लोग देखे मुख्य बातों को, ये सब कुछ शुरू हुआ था एकदम शुरुआत में। एकदम शुरुआत में जब परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, जब परमेश्वर ने सारा सृष्टि को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को बनाया अपने रूप में और अपनी समानता में बनाया। क्या बनाया? अपने रूप और अपनी समानता में बनाया। जैसा परमेश्वर है, जैसा खुद परमेश्वर है, उसने हमें बिल्कुल वैसा ही बनाया। लेकिन आदम ने गलती किया, वो परमेश्वर की अधीनता से बाहर आ गया और मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। मनुष्य का रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। ये कोई रिलीजन के बारे नहीं है, ये कोई समाज के बारे नहीं है, लेकिन ये पूरी मानव जाति का कहानी है। परमेश्वर ने बिल्कुल हमें अपने रूप में, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर चाहता था कि हम परमेश्वर एक होकर रहें, दुनिया में एक साथ यहाँ राज्य करें। परमेश्वर चाहता था कि वो अपनी सारी भलाइयों को हमारे जीवन में दिखाए, लेकिन पाप के कारण मनुष्य दूर होता चला गया। और पाप वो शक्ति है, अधर्म वो बुराई वो शक्ति है जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर खींच लिया। और उस पाप के कारण उस अधर्म से बचाने के लिए परमेश्वर को अपना मेमना को भेजना पड़ा, उस मनुष्य के जगह में बलिदान होने के लिए, उस जगह को लेने के लिए। और यीशु मसीह आए और उसने हमारी जगह को, उसने आप में से एक एक व्यक्ति के पाप को उस क्रूस में लिया और वो क्रूस में बलिदान हुआ। दुनिया में इससे बेहतर संदेश नहीं है कि जो दुनिया का सृष्टि करता है वो उस क्रूस में मरा। कहीं ये कहानी आप नहीं पढ़ेंगे कि एक ईश्वर को क्रूस में मरना पड़ा है। जिसने सारी दुनिया को जीवन दिया, वो अपने आप को कुर्बान किया ताकि आपको ना मरना पड़े, ताकि आपके बच्चों को ना मरना पड़े। कितना लोग चाहेंगे आपका बच्चा को मारना किसी और की गलती के लिए? चाहेंगे? कितना लोग चाहेंगे? कितना माँ लोग चाहेंगे अपना बच्चा को मारना किसी और का गलती के लिए? कोई चाहेगा? इसीलिए परमेश्वर का प्यार माँ से बढ़कर है। माँ सिर्फ अपने बच्चे को प्यार करती है, परमेश्वर अपने बच्चे को मारने वाले से भी प्यार करता है। जिसने उसके बच्चे की हत्या किया, परमेश्वर उससे भी अपने बच्चे जैसा प्यार करता है। अरे आमीन तो बोलिए, सिर हिलाते हैं सब ऐसा। हालेलुया, आमीन। ये है परमेश्वर का प्यार, जिसने उसके पुत्र को क्रूस में चढ़ा दिया। परमेश्वर उन्हें भी वो जीवन दिया। ये दुनिया का सबसे बेहतर संदेश है कि एक ईश्वर क्रूस में मरा, परमेश्वर क्रूस में मरा, ताकि हमें और आपको ना मरना पड़े, ताकि आप और हम वो जीवन पाए जो जीवन यीशु लेकर आया। और उसने अपने पुत्र को बलिदान किया, उसने अपने पुत्र का बलि दिया और उसका लहू बहा तो हमारे पाप धुल गए। हमने वो जगह पाया जो उसका पुत्र का था और उसके पुत्र ने वो जगह पाया जो हमारा था। उसने हमारे पाप को लिया, उसने हमारी मृत्यु को लिया, उसने हमारे दंड को लिया और हमने लिया उसके पुत्र का जगह। और परमेश्वर अब हमारे साथ है। वो रिश्ता टूट गया था, उसके पुत्र के द्वारा वो अपने, और इस बात को यीशु मसीह बोलते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। पुत्र में पिता होकर आया और उसने हमारे साथ अपना घर बना लिया और हमें अपना घर बना लिया।
ये संदेश एक व्यक्ति थे चीन में जो अध्ययन कर रहे थे बाइबल में, और वो इस बात को कहते हैं कि ये बाइबल का सबसे अच्छा संदेश मुझे यही लगा कि ये जो बाइबल का जो परमेश्वर है वो बोलता है कि वो मनुष्यों में रहना चाहता है, वो अपना घर मनुष्यों का हृदय को बना दिया। और ये संदेश दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए क्रिसमस हुआ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जन्मे एक मेमना, एक बलिदान का मेमना बनकर। सोचिए, वो परमेश्वर है जो सिर्फ अपने शब्दों से सब कुछ को रच दिया है। सिर्फ उजियाला हो बोला, लेकिन उसके लिए बहुत आसान था बोलना, सब खत्म हो जाता। अपने पुत्र को भी नहीं मारना पड़ता, उस दर्द को भी नहीं सहना पड़ता, अपने पुत्र का मृत्यु का भी दर्द को नहीं सहना पड़ता। लेकिन उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया, उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया, हमें दे दिया, इस दुनिया को दे दिया, ताकि वो हमें फिर से अपना। ये कहानी धर्म के बारे नहीं है, ना हमारे कामों के बारे है। जहां तक सबसे ज्यादा दुख का बात, शैतान मसीहत को एक धर्म बनाना चाहता है।